जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्टेट बैंक के एमडी दिनेश खरे के मुताबिक मर्जर के बाद ऑपरेशनल दिक्कतें कम हो जाएंगी, ट्रेजरी के जुड़ने से कॉस्ट ऑफ फंड भी कम होगा। हाँ, हम लोगों की तैयारी पूरी है और इसके कारण जो है ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम आएगा, ये 5 हेड ऑफिसेज जो है ये सब इनका नहीं रहेगा। इन बैंक के जो जोनल ऑफिसेज हैं वो सब जो है स्टेट बैंक के ऑफिसेज के साथ मर्ज हो जाएंगे। तो उस कारण से जो कंट्रोलिंग ऑफिसेज हैं वो उन सब की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिससे कि ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी। और साथ ही साथ जब हमारा ट्रेजरी का सेटअप जो है वो बढ़ जाएगा और इंटीग्रेटेड ट्रेजरी जब डिप्लॉय करेगी रिसोर्सेज, तो उसमें जो अफेक्टिव यील्ड है वो इम्प्रूव होगी। तो उस कारण से भी जो है हमारा जो कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज है वो कम हो जाएंगे। एंड इन सब का कुल मिलाकर जो इफेक्ट आएगा वो ये कि हम लोगों के जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और कैपिटल को हम बेटर डिप्लॉय कर सकेंगे, क्योंकि कैपिटल सब पूल इन हो जाएगी। जहाँ तक इंटरेस्ट रेट का सवाल है, वो हम लोग जो है सब MCLR बेस्ड इंटरेस्ट रेट रहेंगे और एक ऑप्शन दिया जाएगा जो लोग बाकी बैंक्स में अगर उनका जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टेड रेट्स है उसको अलाइन करने के लिए भी एक ऑप्शन दिया जाएगा सब कस्टमर्स को, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर्स रिएक्शन हम लोग उनके इंटरेस्ट रेट करेंगे। चलिए, ये तो आपने बैंक का व्यू सुना, लेकिन बैंकिंग जानकार हेमेंद्र हजारी का मानना है कि एसोसिएट बैंकों के साथ मर्जर SBI के लिए नेगेटिव है। HR के स्तर पर काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी, सुविधा देने के मामले में SBI सबसे बेहतर है और इस पर असर होगा। According to me, this merger is going to be negative for State Bank of India, and contrary to what the government is telling, that there will be a huge positive and there will be various cost savings. It is going to be negative because when you merge the subsidiaries, ये 5 subsidiaries है, उनके सब HR issues, उनके सब salaries, pension, provident fund, ये सब बढ़ जाएगी, क्योंकि SBI parent में ज़्यादा होता है ये सब employee benefits. So in the first year you will see an increase in employee costs, और added to that क्या होने वाला है कि बहुत HR का बहुत बड़ा issue होने वाला है इधर. This will slow down decision making in SBI because it will create a huge HR integration issue, and senior management का time इसमें सब जाएगा, क्योंकि अब senior management time should be rightly focused on NPA recovery. And because of this merger now, it will lead to huge HR issues. So in my view, it is not a positive merger, a positive news at all, because government banks have very limited options to even to remove excess labor. And the branches also all will have to be rationalized. So all these are major problems, and at a time when your banking sector is just recovering from demonetization, the NPA issue is still growing larger by the day. To add to this, if you're going to start integrating, 5 banks with a large number of employees, there are going to be very major issues involved. चलिए, लवलेश शर्मा साहब इसमें मेरे साथ मौजूद है। लवलेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। एक तो ये बताएं, जो 2 खबरें हम ट्रैक कर रहे हैं अभी क्लोजली, इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसके कंपोनेंट्स एसोसिएट्स जो हैं वो जब आप खुले तो काफ़ी स्ट्रांगली बढ़त के साथ खुले, लेकिन अब ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, हायर लेवल से नीचे आए हैं। और दूसरा सेक्टर है IT, जो नीचे खुलने के बाद बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हो रहा है और अब तेज़ हुए हैं। इन्फोसिस और टेक महिंद्रा TCS से ज़्यादा तेज़ी शो कर रहे हैं। कैसे प्ले कर रहे हैं आज आप स्टेट बैंक एसोसिएट्स के स्टॉक्स को और साथ साथ IT स्टॉक्स को? वेरी गुड आफ्टरनून रजत जी। मेरे ख्याल से जो तेजी बनी है पर्टिकुलरली स्टेट बैंक और इसके एसोसिएट बैंक्स में, एक पर्टिकुलर इवेंट उसने डिस्काउंट करा है। आगे जाके कैसे मैप आउट होती है पॉलिसीज, वो थोड़ा सा देखना रहेगा। ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से जो ब्रेकआउट आया है सस्टेनेबल भी रहेगा। गैप अप ओपनिंग है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक कंसोलिडेशन रहेगा, बट बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रही, क्योंकि जो मूवमेंट आया है काफी अच्छा फिगर्स एंड वॉल्यूम्स के साथ आया। आई बिलीव स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर करंट लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव है, 586 587 पे ट्रेड कर रहा है। आप देखें तो फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट है। इनमें आगे चल के मेरे ख्याल से 3 से 4% की और तेजी बने रहेगी। कोई भी गिरावट इनमें खरीदारी का मौका रहेगा। दूसरा IT स्टॉक्स, ऑफकोर्स आप इन्फोसिस देख लीजिए, 930 940 पे हम बिल्कुल एक नेगेटिव पूरा प्ले हो रहा था पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए, बट अब कहीं ना कहीं इनमें एक 5 से 6% की ऑलरेडी तेजी आ गई है। टेक महिंद्रा की जहां तक की बात करें, 440 450 के लेवल से काफी अच्छा बाउंस बैक मिला है।
तो एक इन्फोसिस को अगर मैं अलग रखूं, थोड़ा सा इवेंट उसमें चल रहा है, आई बिलीव टेक महिंद्रा काफी अच्छा है, 504 503 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, डबल बॉटम फॉर्मेशन है। आईटी में टेक महिंद्रा पे आप बाय और डिप्स की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इसमें 540 तक के ऊपर अपसाइड पॉसिबल है। चलिए, अब कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स का मैं जिक्र करूंगा। एचओवी सर्विसेज देख के बताएं सर, 3 ट्रेडिंग सेशन में लगातार टूटने के बाद आज पलटा है ये स्टॉक, तेजी बढ़ सकती है या फिर यहीं पर ही जिन्होंने नीचे खरीदारी की हो वो प्रॉफिट समेट लें? तेजी बनी रहेगी रजत जी, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 50 डेज ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्लस इसने अपनी प्रीवियस रेंज को ब्रेक करा है, कंसोलिडेशन है, नई रेंज है, जो ओवरड्यू करेक्शन था चार्ट पे हो चुका है। 144 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 144-45 का अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन मानते हैं तो मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड इसमें 157 से 158 तक की पॉसिबिलिटी ऑन द हायर साइड। चलिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग काउंटर है द बाइक हॉस्पिटैलिटी। आमतौर पे चर्चा कम होती है स्टॉक की, लेकिन अगर मंथली चार्ट पे भी देख लेंगे तो एक तरफा चाल दिखाई देगी। अब ये 3 सत्रों से बहुत स्मार्टली गेन किया है स्टॉक ने बाजार की गिरावट में। क्या करना चाहिए द बाइक हॉस्पिटैलिटी अगर आप चार्ट स्टडी करते हो इसके? रजत जी, शेयर में पर्टिकुलरली ट्रैक नहीं करता हूं तो मैं इस पर सलाह नहीं दे पाऊंगा। चलिए, 11% ऊपर है ये स्टॉक आज के सत्र में। रैडिको खैतान देख के बताएं सर, क्या ये स्टॉक कभी और चढ़ेगा? बिल्कुल, जिस तरह से स्टॉक में पिछले कुछ 3 महीनों से एक तेजी बनी हुई है, 2 डिजिट से 3 डिजिट में आ गया है, कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। कहीं ना कहीं जो साइडवेज मूवमेंट था अब मेरे ख्याल से बुलिश ट्रेंड में बनता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग है मोमेंटम, प्रीवियस 52 वीक हाई मेरे ख्याल से 135 136 तक के इसमें एक अपसाइड पॉसिबल है। नीचे में 122 स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, तो कोई भी डिप्स बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 2 स्टॉक्स देखिए, एक तो है आईएफएल होल्डिंग्स, ये स्टॉक नए लेवल्स छू रहा है, अब 2017 के उच्चतम स्तर पे है और ये जो तेजी आई है मेरे ख्याल से 2008 के बाद सबसे स्ट्रांगली लेवल्स पे पहुंचा। और दूसरा है वी मार्ट, इस स्टॉक पे भी गेन बहुत स्मार्ट देखने को मिल रहा है। डी मार्ट के आईपीओ से पहले रिटेल स्टॉक्स पे फोकस है। जेपी एसोसिएट्स तो लगातार फोकस में है ही, 6% से ज़्यादा 6.5% की तेजी जेपी एसोसिएट्स में आज के मार्केट पे दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक।